फोकस। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं, टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम बता दे बाबा, फोकस। तो अभी 5:32 हो चुके हैं और बिल्कुल अभी अंधेरा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी हो रखी है बहुत ज़्यादा गर्मी। और गर्मी क्यों हो रखी है वो मैं आपको बताती हूँ मैं। चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए, पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी, झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने। अभी तक तो मैं 4 बजे उठ गई थी। और ये देखिए पंखा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूख रहा है, वैसे सूख चुका है सारा। बंद कर देते हैं, टाइम दिखा देते हैं आपको फिर से। चलिए जी, सारी जगह साफ़ सफाई हो चुकी है, बस डोरमेट्स वगैरह जगह पे लगा देते हैं। सारी लाइट खुली हुई है। यहाँ पे खुशी कर रही है पढ़ाई। खुशी का आज पेपर है। हेलो कर दो बेटा। चलो पढ़ने देते हैं। तो आज जो है एकादशी भी है, पाप पहुँचनी एकादशी, और उसका मेरा व्रत रहने वाला है। तो जिस वजह से जो है मैं आज सुबह जल्दी उठ गई हूँ। तो इसी तरीके से जिस दिन जैसे काम होते हैं, ज़्यादा काम होते हैं या फिर व्रत त्यौहार वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से जल्दी उठ के अपने कामों को मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि अकेले ही करने होते हैं सारे काम। और मतलब व्रत पूजा प्लस जो है घर के जो काम होते हैं रेगुलर डेली वाले, वो तो हमें करने ही होते हैं। तो मैं 4 बजे उठ के मैंने झाड़ू पोछा, मतलब अंधेरे में ही पूरा झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि व्रत त्यौहार वाले दिन, नॉर्मल दिन भी मतलब साफ़ सफाई घर में पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जिस दिन व्रत वगैरह रहता है तो उस दिन तो खैर साफ़ सफाई होनी ज़्यादा ज़रूरी है घर में। तो बस यहाँ पे अब जो है यहाँ पे 5:30 से थोड़ा सा ऊपर का टाइम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बैठ के नाश्ते की तैयारी करी है, मतलब गोभी कट करी है। गोभी काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस उसके फूल फूल अलग करने होते हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक उबाल लाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना इसमें गंदगी वगैरह का, कीड़े वगैरह का। तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। और इधर जो है मैं बना रही हूँ चाय। चाय ज़्यादा नहीं बनाई है, आधी कप के करीब मैंने चाय बनाई है, कि ये खुशी के लिए बनाई है, क्योंकि वो काफ़ी देर से पढ़ रही है, तो थोड़ा सा रहता है ना, बच्चे को भूख वगैरह लग जाती है। और नींद अगर आ रही होगी तो वो जो है अच्छे से नींद भाग जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं 2 रस और साथ में आधी कप चाय बनाई है इलायची वाली। प्लेन चाय वगैरह वो नहीं पीती है, वैसे चाय पीती भी नहीं है, लेकिन मैंने पूछा कि चाय बना दो, तो वो बोला कि हाँ, क्योंकि रहता है ना थोड़ा सा भूख वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं 2 रस के साथ उसको चाय दे दूँगी, अपना ले लेगी। इसके बाद जो है मैं अपना नाश्ते का काम करूँगी, सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। तो अब मैं काफ़ी टाइम बाद आपको मिल रही हूँ, मतलब मैंने सब्ज़ी बनाई, फिर रोटी बनाई, इनको नाश्ता दिया और लंच पैक करके इनको भेज दिया है। इसके बाद मैं जो है अपना किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, फिर नहाई, और नहाने के बाद मैं सीधा जो है फिर से किचन में आ चुकी हूँ। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो 2-2 रोटियाँ जैसे बच्चों के लिए भी बना के रख दूँगी। फिर उसके बाद ये रहेगा ना कि अपना पूजा पाठ, जैसे कि आज व्रत भी है मेरा एकादशी का, तो उस पे जो है लग जाऊँगी आराम से। तो फिर जो है मतलब बच्चों के नाश्ते की वो नहीं रहेगी बीच बीच में, मतलब थोड़ा सा ना तो मुझे डिस्टर्ब होगा और ना ही बच्चों को ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं उनके लिए रोटियां बना के रख दूँगी। बाकी जो थोड़े से ये बर्तन वगैरह भी हो जाएंगे, ये भी हाथ के हाथ धुल जाएंगे तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से इनके लिए, बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी। इसके बाद मैं जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। अभी टाइम ना 8:15 बजे का टाइम का हो रहा है।
8:15 बजे का टाइम हो रहा है और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और जो चकला बेलन है इसको भी मैं धो के हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ। इसको मैं कभी जूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा देर तक छोड़ती हूँ। और इसके बाद जी यहाँ पे सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ है। इसके बाद मैं यहाँ पे पूजा के बर्तन ले आई हूँ अंदर से, तो पूजा के बर्तन धोऊँगी, उसके बाद अपना आगे का पूजा पाठ का काम करूँगी। तो एकादशी का व्रत ये मेरा जो है ना दूसरा एकादशी का व्रत है। इससे पहले वाला जो मैंने लिया था वहाँ से शुरू किया था, तो सेकंड टाइम मैं एकादशी का व्रत ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद जी मैं नहाने के बाद पहले सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने गई और उसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा को स्नान कराऊंगी, लड्डू गोपाल जी को, और साथ में अपना जो व्रत का रहता है थोड़ा बहुत जितना भी आता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंदिर में सफाई की है। तो एक कपड़ा रहता है जो मंदिर में ही रखा रहता है, इसका इस्तेमाल हम कहीं और नहीं करते हैं, इसी से मैंने यहाँ पे पोंछ लिया है। इसके बाद जी यहाँ पे मैं स्नान की तैयारी कर रही हूँ। तो आजकल मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेती हूँ, जिसमें मैंने कुछ फूल डाल दिए हैं और तुलसी के एक पत्ता डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने इनको येलो ड्रेस पहनाई है आज, क्योंकि एकादशी है और भगवान विष्णु जी को येलो मतलब पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं इनको गले में माला पहना रही थी, तो मतलब नखरे कर रहे थे पहनने में, ये नहीं वो नहीं, तो ये वाली मैंने पहना दी है। इसके बाद मैं इनको मुकुट पहना रही हूँ। तो ये मैंने मैचिंग का पहनाया है इनको पहले, फिर इनको ये पसंद नहीं आई, फिर इन्होंने दूसरी पहनी, फिर जो है लास्ट बाद में देखिएगा आप। कौन कौन एकादशी का व्रत लेता है मेरे फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एकादशी का व्रत कहते हैं कि हार्ड होता है ना, मतलब लोग ज़्यादा डरा देते हैं, ज़्यादा उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जैसा लगता है मतलब थोड़े से इसके नियम हैं वो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो पूजा मेरी हो चुकी है और अभी मैंने भोग लगाया है, तो उसके बाद मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगी। लड्डू गोपाल के अभी वो भोग लगा रहे हैं, तो वो भोग लगाएंगे, फिर जो उनका भोग प्रसादी आएगा उसको मैं ग्रहण कर लूँगी। तो ये मेरा सुबह का हो जाएगा। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम, मतलब पूजा करके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मेरा एकादशी का व्रत है और ये सेकंड एकादशी का व्रत है मेरा। और मैं ना भगवान जी को, अपने कान्हा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब ये सौभाग्य दिया व्रत रखने का। क्योंकि मैं तो ना तो कृष्ण को जानती थी और ना ही मैंने कभी एकादशी व्रत के बारे में सोचा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब पास शब्द नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कितने भी जन्म ले लूँ और जन्मों जन्मों तक उनका धन्यवाद भी करती रहूँ ना तो भी कम है, कि उन्होंने मुझे ना मतलब अपनी सेवा दी और एकादशी व्रत करने का सौभाग्य दिया। बहुत ही ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। एक साल से, वैसे 1 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल को आए हुए घर पे। मैं 1 साल से सोच रही थी व्रत लेने का, नहीं 1 साल मतलब जब वो आए तो उसके बाद से थोड़ा सा मतलब एकादशी का व्रत ये सब चीज़ें ना मेरे सामने आने लग गई। मुझे पता चला कि एकादशी का व्रत जो होता है वो इनका मतलब कृष्ण भगवान जी का होता है, उनके लिए लिया जाता है। और मैं सोचती भी थी, लेने की चाह रही थी, लेकिन मतलब नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सब कुछ इन पे छोड़ा हुआ था कि मतलब जब ये चाहेंगे तब मैं मतलब ये अपने आप से जो है व्रत मुझसे करवा लेंगे, जब इनका मतलब लगेगा कि हाँ ये इस लायक हो गई है या जब भी ये मुझे इस लायक समझेंगे। तो पूरे 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद मैंने पहला जो एकादशी का व्रत लिया वो इनके जन्मदिन पे पड़ा, मतलब जब हम इनको लेके आए थे उस दिन मैंने जो है एकादशी व्रत का पारण किया था। तो बहुत अच्छा रहा। तो पूरे 1 साल के बाद मेरी एकादशी व्रत शुरू हुए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अपने कान्हा जी को
और भगवान मतलब उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कितना भी धन्यवाद करूँ कम है। बाहर में मैंने टीवी में भजन लगाए हुए हैं और मतलब सुबह का माहौल, नहाने के बाद वाला जो टाइम होता है ना, मतलब एकदम ऐसा फील होता है ना, एकदम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा लगता है। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराऊंगी। अभी वो भोग लगा रहे हैं। भोग लगभग मैं 15 से 20 मिनट उनके पास रहने देती हूँ। मुझे रहता है कि मतलब वो छोटे बाबू हैं, आराम आराम से खाएंगे, कहीं मैं पहले ही ना उठा दूँ तो वो भूखे ना रह जाएं, इसलिए जो है वो आराम आराम से भी भोग लगाएंगे, तब मैं आपको दर्शन कराऊंगी उनके। और आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है पाप मोचनी एकादशी, ये भी मैं जानने लगी हूँ। हम जो पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी आती है, सबका अपना अलग अलग नाम होता है, मतलब अलग अलग वो होती है, महिमा होती है। तो आज की जो एकादशी है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। तो मेरे पास एकादशी की कथा की बुक लेके आई हूँ मैं। तो उसमें जो आज की कथा है पाप मोचनी एकादशी कथा, उसमें सारी एकादशी की कथा है, तो वही मैंने पढ़ी है आज की जो है। उसके बाद मैं कृष्ण भगवान जी की, मतलब भगवान जी की आरती करके, बस इस तरीके से सिंपल सा है। मुझे ज़्यादा विधि नियम नहीं पता है और मैं अपने कानों से माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि ना तो मुझे कुछ विधि नियम कुछ नहीं पता है। बस आप मुझे जो भी गलती होती है, जो भी चीज़ें हैं, माफ़ कर देना। बस ये है कि भाव से जो है। और आप में से भी सब बहुत से कमेंट आते हैं मुझे कि आपके घर में भी लड्डू गोपाल है। एक कमेंट आया था कि उनके लल्ला का नाम भी कानू है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जिन जिन के घरों में मतलब लड्डू गोपाल है, जो सेवा करते हैं, उन सब के लड्डू गोपाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और अब मेरी तबीयत ठीक है। जो वीकनेस से महसूस हो रही थी पिछले ब्लॉग में मैंने, तो वो भी सही है। अब मैं बिल्कुल सही फील कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, पहले हमारे कानों से मिलिए। सारे जगत के पालन करता, ये जब लाइफ में आते हैं या अपना थोड़ा सा भी एहसास दिलाते हैं ना, तो आपकी लाइफ बदल जाती है। एक फ्रेंड बोले थे कि उनसे पूजा पाठ नहीं होता है, वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना, तो फिर उनका मन भी लगने लगेगा। इसके बाद जी मैं जो लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया था, उसको लेके आ गई हूँ बाहर में। और यहाँ पे मैंने जी लगा दिए हैं, कीर्तन टाइप के भजन है ये। तो बस इनको सुनते सुनते मैं यहाँ पे भोग प्रसादी ले लूँगी। और कहते हैं कि आज के दिन पे मतलब ज़्यादा काम, जैसे घर के जो मेन मेन काम होते हैं वो करने चाहिए। ज़्यादा काम ना करके जो है ज़्यादातर अपना समय जो है पूजा पाठ भजन में बिताना चाहिए। आज मेरे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो चुके थे, सारे काम मतलब जो पूजा पाठ हुआ था मेरे 9 बजे तक सारा समाप्त हो चुका था। और उसके बाद मैंने लगभग 2 से ढाई घंटे जो है पूरे जो है भजन सुने हैं टीवी में। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आया। इसके बाद ये दिन का टाइम है, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पराठे। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी जो सुबह बनाई थी, तो वो मैंने एक्स्ट्रा में बना दी थी, ताकि जो है बच्चों के लिए ये आलू गोभी के पराठे बना दूँगी मैं दिन के टाइम पर। तो बच्चे बड़े खुश हो गए। तो बस यहाँ पर जो चकला बेलन है वो मेरे दोबारा धुल गई है। मतलब जितनी बार भी रोटी या पराठे बनेंगे उतनी बारी मैं अपना चकला बेलन को धो के रख देती हूँ। तवे को अभी साइड में रखा हुआ है क्योंकि अभी ये गर्म है, क्योंकि गरम गरम तवे पे पानी नहीं डालते। उससे जो छस की आवाज़ आती है ना पानी डालते ही, तो वो अच्छा नहीं होता, वो मतलब नेगेटिविटी को पैदा करता है घर में। तो इसलिए जो है तवा या कढ़ाई जो भी हो उसको ठंडा करके ही धोना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साइड में रखा हुआ है, तब तक मैं और बर्तन धो लूँगी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हाथ के हाथ में बर्तन धोऊँगी। इसके बाद जी लगभग मैंने 3 बजे के करीब से जो है भागवत गीता पढ़ी थी। आज से मैंने भागवत गीता भी पढ़नी शुरू कर दी। तो लगभग मैंने 1 डेढ़ घंटा, ये मुझे टाइम याद नहीं है कितने घंटे पढ़ी, लेकिन उसके बाद मैंने भागवत गीता पढ़ी। मतलब आज के दिन पे, एकादशी के दिन पे जो है दिन के टाइम पे सोते नहीं हैं, मतलब रात को सो सकते हैं, दिन में नहीं सोते हैं। तो रात को तो खैर एक टाइम, जैसे हम हाउसवाइफ हैं पूरा दिन भर अपने घर के काम भी करते हैं, तो आराम करना ज़रूरी है। तो रात को आराम से रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे पूजा पाठ, भगवान जी को याद करना, ये सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने भगवान जी के पास, अपने भगवान जी को याद करते हुए बिताना चाहिए। और ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं चाहिए। मैं तो ज़्यादा मतलब इधर उधर जैसे होते हैं ना छोटे छोटे चींटियाँ वगैरह होती है हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, तो वो सब भी, उसका भी हमें
पाप लगता है। तो इसलिए ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं चाहिए, एक जगह में बैठ के भगवान जी को याद करते रहो। चलिए जी, अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम पे। यहाँ पे लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ मंदिर में। अब मैं यहाँ पे एक दीपक लेके तुलसी जी की आरती उतारूँगी और सुबह के टाइम पे मैंने जल अर्पण किया था और अब मैं जो है दीपक जला दूँगी और उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद ले लूँगी। और बहुत सी धारणा ये भी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं, उनको जल अर्पण नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आज के दिन पे उनको तोड़ते नहीं हैं। तो जैसे आज के दिन पे लड्डू गोपाल जी भगवान जी को जो है तुलसी जी का ही भोग लगता है, उसके बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये गाय की रोटी वाला जा रहा है जो शाम को डेली आते हैं, तो मैंने जब ये उधर को जा रहे थे तभी जो है गाय की रोटी जो है डाल दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा काम, और भजन चलाते हुए आते तो बड़ा अच्छा लगता है। आज बच्चों के पापा थोड़ा सा लेट आए ड्यूटी से, वो 7 बजे के करीब आए। और इसके बाद जी मैंने यहाँ पे शाम को मक्खन भी बनाया, जो कि मैंने वीडियो शूट नहीं करी। यहाँ पे मक्खन निकल चुका है तो इसको मैं हाथ के हाथ जो है घी बनाने रख दूँगी। साथ में यहाँ पे नमकीन भी ख़त्म हो रही है, तो नमकीन का डब्बा भी मैं यहाँ पे इसमें फ़िल कर दूँगी। और इस समय तक जो है मैं इनको चाय पिला चुकी हूँ और ये बैठे हुए हैं आराम से। उधर तो मैंने इनको पूछा कि अब रात का क्या खाओगे तुम, तो तीनों ही हैं ये खाने वाले, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि एकादशी के व्रत में जो है जो इसको खोला जाता है वो अगले दिन खोला जाता है, तो रात को भी ऐसे कुछ नहीं लिया जाता है। फलाहार वगैरह ले सकते हैं आप, तो मैं फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ या फिर 1 गिलास दूध ले लेती हूँ, ज़्यादा मतलब बनाती नहीं हूँ कुछ ना। तो बस यहाँ पे मैं आटा ले लिया है, साथ में मैंने उधर आलू रखे हैं बॉयल करने के लिए। तो बच्चों के पापा ने बोला कि मक्खन निकाल देना थोड़ा सा और आलू के पराठे बना दो और मक्खन, तो फिर से पराठे, बच्चे बड़े खुश हो गए क्योंकि उन्होंने दिन में सब्जी के पराठे खाए और अब जो है आलू के पराठे, तो बच्चों की मौज आ गई। बच्चे कह रहे हैं मम्मी आप रोज़ व्रत रखा करो, क्योंकि बच्चों को ना सब्जी रोटी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, या तो चावल या फिर पराठे वगैरह। तो बस यहाँ पे आलू को भी मैंने मैश कर दिया है, उबल चुके थे, गर्म हो रहे थे, मैंने गरम गरम तो उसको थोड़ा सा कांटे वाली जो चम्मच होती है उसकी हेल्प से मैश कर लिया है। और यहाँ पे मिर्च मसाले और साथ में हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक मैंने घिस लिया था, ग्रेट कर लिया था कद्दूकस में। तो लहसुन सॉरी प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ आज, वरना मैं प्याज भी डालती हूँ पराठे में, लेकिन आज जो है लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, ना ही किसी को मिलेगा। तो आज के दिन पे मैंने चावल भी नहीं बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में खास करके चावल का परहेज होता है ना। तो अब जैसे कि मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं खा रही हूँ तो मतलब ये भी नहीं खाएंगे। जो चीज़ मुझे मतलब जिस चीज़ का फ़ायदा मुझे होगा वो चीज़ जो है इनको भी फ़ायदा होना चाहिए, चाहे व्रत हो या ना हो। लेकिन हम सभी जो हिंदू मतलब सनातनी हैं, हमें जो है इस दिन पे चावल का परहेज ज़रूर करना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। मैं अभी जाग रही हूँ, मतलब इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद, इतनी उम्र बीत चुकी है, अब जाके मुझे समझ आ रहा है कुछ, या मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं, या लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी सब कुछ बता रहे हैं, तो चीज़ें सीख रही हूँ। और जो है मतलब अब पता चल रहा है कि अब लाइफ बदल रही है। तो बस जी मैंने इनको यहाँ पे गर्मा गर्म जो है पराठे खिला दिए मक्खन के साथ, और बच्चे खा चुके हैं। यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आया हुआ है, तो बस मम्मी से बात हो रही है। मम्मी से भी मैं बाय बाय कर रही हूँ और आप सबसे भी बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए।